Hello everyone. Hi all. It's me Bushra Khan, your friend, your trainer. Today is 27th of Feb 2022 means 2022 sorry. Welcome all of you. चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. ध्यान से सुनेंगे लास्ट तक. उसके बाद जहां जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप ज़रूर शेयर करें. बिल्कुल इरेगुलर ना रहें. और दूसरी बात ये और कहूँगी कि लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करें मुझे मोटिवेट करने के लिए. और नए लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को हिट भी कर लें. पहला क्वेश्चन लेते हैं. हाल ही में अभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 जारी हुआ है. इसमें टॉप पर कौन है? इसको हिंदी में कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय, और इंटेलेक्चुअल को कहते हैं संपदा, बौद्धिक संपदा. तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 जारी हुआ. इसमें नंबर 1 पर कौन है? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका USA. नंबर 2 पर है UK यूनाइटेड किंगडम. नंबर 3 पर है जर्मनी. और 43 नंबर पे है अपना इंडिया 43वें नंबर पर. याद रखना, ये इंडेक्स के बारे में भी क्वेश्चन आता है, ये आपको बता दूं, इसलिए आप याद रखोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर. म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर अभी कहाँ इस्टेब्लिश किया गया है? तो स्थापित किया गया है दुबई में. दुबई ने वर्ल्ड का सबसे बड़ा और सबसे आकर्षित यानी खूबसूरत म्यूजियम बनाया. इसमें उर्दू में उभरे उभरे अक्षर हैं, है ना. और भी भाषाओं का इस्तेमाल होगा, लेकिन उर्दू की स्पेशलिटी है, मतलब उर्दू में भी है. तो इसका म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर ये स्थापित किया गया है दुबई में. और दुबई ऐसा दावा कर रहा है कि दुनिया, मतलब बता रहा है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत ये म्यूजियम है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने नई कृषि नीति लागू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई कृषि नीति लागू की है? तो न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी 2022 ये जारी की है भी महाराष्ट्र सरकार ने. महाराष्ट्र ने अपना अभी स्टेट पार्टनर बनाया है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को. इसके साथ साझेदारी हुई है. महाराष्ट्र के पुणे स्टेडियम का नाम बदल के अब क्या रख दिया गया है? पहले इसका नाम शिवाजी स्टेडियम रखा गया, फिर पुणे स्टेडियम था, फिर इसका नाम अभी है नीरज चोपड़ा स्टेडियम. कृषि निर्यात, महाराष्ट्र का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ बना है? तो वो पुणे में बना है. शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल. ये बुक अभी बहुत दिन से बता रही हूँ, किसने लिखी है? जर्नलिस्ट क्रिश कुबेर ने. ये आपको याद रखना है. प्रोजेक्ट प्लैटिना यहीं पे शुरू हुआ था. और विकलांगों की सहायता के लिए महाशरद मंच यहीं शुरू हुआ. महापड़वा, गुड़ी पड़वा, आषाढ़ एकादशी, भोज पड़वा ये त्यौहार मनाए जाते हैं. लोनार जो है वो डांस है. और यहाँ की जो लेक्स हैं वो लोनार यहाँ की लेक है. लावड़ी यहाँ का डांस है, माफ़ कीजिए वो उल्टा बोल दिया मैंने. लावड़ी फेमस डांस है. लोनार यहाँ की झील है जो रंग बदलने की, पानी के रंग बदलने की वजह से बहुत फेमस है. बस भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर है. उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर. बॉम्बे यानी मुंबई कैपिटल है. क्वेश्चन है हाल ही में भारत और जापान संयुक्त अभ्यास पूर्व धर्म गार्जियन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? भारत जापान पूर्व धर्म गार्जियन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो बेलगामी दोनों नाम से जाने जाने वाला स्थान है कर्नाटक में. बेलगांव का नाम आप सब ने सुना होगा, मैं बता रही हूँ. बेलगांव में अभी पूर्व धर्म गार्जियन 2022 ये संयुक्त अभ्यास है भारत जापान का आयोजित किया जाएगा. जापान, अपना भारत तो मालूम ही, अपना भारत प्यारा भारत. जापान की बात करें, टोक्यो कैपिटल है. कैपिटल टोक्यो हो गई. करेंसी हो गई येन. संसद हो गई डाइट. क्या नाम है इसका? डाइट, वहाँ की पार्लियामेंट का. और यहाँ पर फुकुओका ग्रैंड अवार्ड किसको मिला है? पी साईनाथ को. किसको? पी साईनाथ. अच्छा, ज्वालामुखी विस्फोट से एक नया द्वीप कहाँ बना? जापान में. ये भी याद रखना. मक्की काजी ये कौन थे? सुडोकू के प्रोड्यूसर थे. ये इनकी अभी डेथ हो गई, ये भी याद रखना. तो ये तमाम फैक्ट्स आप याद रखो. नेक्स्ट क्वेश्चन है मीराबाई चानू ने
2021 मीराबाई चानू ने अभी वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल, सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा मेडल जीता है या पदक जीता है? मीराबाई चानू ने, ये एक वेट लिफ्टर है, इनका नाम सबसे ज़्यादा आपको याद होगा क्योंकि सबसे पहले टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने ही रजत पदक जीता था। सबसे पहले टोक्यो ओलंपिक 2020 में हुए थे, अभी जो हुए थे 2021 में, ठीक है, वो 2020 का था टोक्यो ओलंपिक। इसमें मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता था। क्वेश्चन है कि मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा मेडल जीता है अभी? तो 55 वर्ग किलोग्राम में जीता है गोल्ड मेडल। कौन सा? स्वर्ण पदक। तो गोल्ड मेडल सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में जीता है मीराबाई चानू ने, याद रखना। मणिपुर की हैं और एएसपी भी बनी है, मणिपुर की एएसपी इनको बनाया गया है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से किसको सम्मानित किया गया है? हाल ही में 2021 का उर्दू साहित्य अकादमी अवार्ड किसको दिया गया है? तो चंद्रभान ख़याल को। चंद्रभान ख़याल, इनकी एक है, इनका एक नज़मों का कलेक्शन है, पोइट्री कलेक्शन, उसको बोलेंगे हिंदी में कविता संग्रह। क्या है? ताज़ा हवा की काबिशें। ताज़ा हवा की काबिशें, ये एक इनका, ये हवा की काबिशें याद रखिए, है ना। तो हवा की काबिशें याद रखिए, ये एक इनका पोइट्री कलेक्शन है, इसकी वजह से इनको ये अवार्ड मिला है, तो ये आप याद रखेंगे। एक क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ान एक मज़दूर बच्चे की, इसके राइटर कौन है? उड़ान एक मज़दूर बच्चे की, ये बुक किसने लिखी है? ऑथर बाय होम? तो ये मिथिलेश तिवारी। मिथिलेश तिवारी। अभी आपको कल ही बताया था कि जो है क्या बताया था मैंने, एक आपको ग्रेट टेक गेम, ग्रेट टेक गेम की, ये किसने लिखी थी? कल बताया, कल की सेशन में बताई है, इस बुक का नाम बताया मैंने आपको, याद रखना। और एक आपको बताया अभी मैंने, उमादास गुप्ता की बताई है, द हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, उमादास गुप्ता ने लिखी है। बहुत सारी बुक्स बताई हैं, इनको याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में हेमंत विश्वाल का निधन हो गया, ये कौन थे? हेमंत विश्वाल, तो ये कौन थे? ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे, 2 बार रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, याद रखना। 89 से शुरू हुए थे, 99 से 2000, 89 से रहे थे और एक बार रहे थे 99 से 2000 तक, पूरा 2000 तक नहीं रहे थे, 2 बार रहे। आदिवासी, पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे। तो उड़ीसा के पूर्व ये मुख्यमंत्री थे हेमंत विश्वाल, इनका अभी निधन हो गया। अच्छा जी, उड़ीसा की बात है तो उड़ीसा के सारे फैक्ट्स मैंने बताए हुए हैं, सब रिवाइज कर डालेगा, कोई छोड़िएगा मत। नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर, गणेशी लाल गवर्नर। टी ब्रिज कहाँ बना है? कटक में बना है, उड़ीसा का सबसे लंबा ब्रिज है। आपदा प्रबंधन को ज़रूरी विषय घोषित कर दिया है, इसेंशियल इशू। ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना, भारत का पहला शुद्ध पेयजल, 24 घंटे शुद्ध पेयजल वाला शहर उड़ीसा का है, पुरी डिस्ट्रिक्ट, है ना। और मुख्यमंत्री स्मार्ट कार्ड योजना, ठीक है। और बाकी बहुत गरिमा योजना, बहुत कुछ है। और मैंने आपको सारे फेस्टिवल्स सब कुछ बताया है, सारी चीज़ें बताई हुई हैं, तो ये आप ये रिवाइज़ कर लेना। तो वैसे यहाँ पर मैंने आपको कैपिटल, कौन कौन सी मिसाइल का कब ट्रायल हुआ है सक्सेसफुली, सब बताया हुआ है, रिवाइज़ कर लीजिएगा ज़रूर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी बुर्जमान पदक से अभी किसको सम्मानित किया गया है? बुर्जमान पदक से सम्मानित किया गया है अभी दीपक धर्म को, ठीक है। बुर्जमान पदक दीपक धर्म को सम्मानित किया गया है, याद रखना ये बात, ठीक। अच्छा जी, ये बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस देश के रोवर ने चंद्रमा के दोनों तरफ शीशे के आकार के 2 उपग्रह देखे हैं, मतलब ग्रह देखे हैं, उपग्रह देखे हैं। हाल ही में अभी किस देश के रोवर ने चंद्रमा के दोनों पार शीशानुमा उपग्रह देखे हैं? तो ये देखे हैं चाइना के रोवर ने। और चाइना का ही एक रोवर है मार्स रोवर, जिसका नाम है ज़्यूरूम, जिसको मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतारा गया है।
ये भी आपको मैंने बताया था। चाइना ई वेस्ट प्रोडक्शन में नंबर 1 है पूरे वर्ल्ड में, और प्लास्टिक प्रोडक्शन में कौन है? यूएसए नंबर 1 है। चाइना की बात करूं तो चाइना ने एक आर्टिफिशियल सन और आर्टिफिशियल मून बना लिया है। हाई स्पीड मैग्लीव का सक्सेसफुली ट्रायल किया है। ये एक ट्रेन है। और बहुत सारी सैटेलाइट्स बनाई हैं, जैसे सिंगयून 201, 202, F*6 है ना, लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट और वगैरह वगैरह बहुत सारी सैटेलाइट्स मैंने बताई हैं आपको। ग्लोबल रिस्क इंडेक्स में नंबर 1 है चाइना, ये भी मैंने आपको बताया है। और चाइना की बात करें, विदेशी पाठ्यक्रम को बैन कर दिया इसने अपने यहाँ। कैपिटल तो रेनमिनवी है, कैपिटल बीजिंग है। और अभी शीतकालीन जो वो था ओलंपिक 2021 का, वो अभी संपन्न हुआ है चाइना में, है ना। और रेनमिनवी करेंसी है, कैपिटल बता दी मैंने आपको बीजिंग। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक और AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, ये कहाँ है? AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये है कहाँ? इसका हेडक्वार्टर भी दोनों का चाइना में है, तो ये आप याद रखोगे। क्वेश्चन है, हाल ही में भी ई गवर्नेंस डिवीज़न के नए CEO कौन अपॉइंट हुए हैं? तो ये अपॉइंट हुए हैं अभिषेक भिक्षु। इनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ई गवर्नेंस रीजन का CEO अपॉइंट किया है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी वंदे भारतम के लिए सिग्नेचर ट्यून किसने जारी की है? वंदे भारतम के लिए सिग्नेचर ट्यून ये अभी जारी की है मीनाक्षी लेखी ने। हमारा संस्कृत मंत्री कौन है? हमारे केंद्रीय संस्कृत मंत्री, इनके बारे में बताइए मुझे, ठीक है। मीनाक्षी लेखी ने जारी की है वंदे भारतम के लिए सिग्नेचर ट्यून, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी एक्स कोरिया वॉरियर में भारत की नौसेना भाग लेगी। ये किन 2 देशों के बीच हो रहा है? हाल ही में एक्स कोबरा वॉरियर सैन्य अभ्यास में अपनी एक्स कोबरा वॉरियर 2022 में एक्स कोबरा वॉरियर 2022 में अपनी भारतीय नौसेना भाग लेगी। ये किस 2 देशों के बीच में हो रहा है? और इसमें बताती हूँ इसका आयोजन भी कहाँ होगा। इसका आयोजन होगा जी सिंगापुर में। वैसे ये भारत और यूके के बीच हो रहा है और इसी मार्च में होगा, इसी मार्च में। अब भारत और यूके के बीच का है, सैन्य अभ्यास है, डिफेंस एक्सरसाइज का ये आयोजन होगा सिंगापुर में और मार्च में होगा। और यूके के बीच है तो यूके ये पाउंड स्टर्लिंग, ये क्या है? पाउंड स्टर्लिंग ये है करेंसी। कैपिटल है लंदन। और कौन है? ये है पाउंड स्टर्लिंग का कैपिटल लंदन यूके की। और बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर हैं। इधर जापान के कौन थे प्रेसिडेंट? फोमियो किशिदा। कौन थे? फोमियो किशिदा, ये याद रखना, वो बताना भूल गई थी मैं आपको कल, वो आज। अच्छा, आपको एक मैंने बताया था सीडोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये किसने अभी लॉन्च किया था? इजराइल ने, ठीक है, ये बताया था। और उड़ीसा के बारे में मैंने बहुत से फैक्ट्स बताए हुए हैं, सबको रिवाइज कर लीजिएगा जी, कुछ छोड़िएगा मत, ठीक है। मैंने आपको रिवाइज नहीं करवाया लेकिन आप लोग ज़रूर कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में किस आईआईटी ने अभी नैनो डिग्रेडेबल पार्टिकल सिस्टम लॉन्च किया है? तो फसलों के लिए किस आईआईटी ने फसलों के लिए नैनो डिग्रेडेबल पार्टिकल सिस्टम लॉन्च किया है? तो नैनो डिग्रेडेबल पार्टिकल सिस्टम ये लॉन्च किया है किसने? आईआईटी कानपुर ने। किसके लिए? फसलों के लिए। जो कीटनाशक हो जाते हैं ना फसलों में, वो नष्ट हो जाएं, फसलें सुरक्षित रहें, प्रोग्रेस करें, विकास हो उनका, इसीलिए क्या नैनो डिग्रेडेबल पार्टिकल सिस्टम ये लॉन्च किया है आईआईटी कानपुर ने। आपने याद रखना है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब करेंगे, मेरी मेहनत को सफल बनाएं, पूरा लाभ लें। गारंटेड कंटेंट हमेशा आपको पोस्ट किया है मैंने, अपने एक्सपीरियंस पे सिलेक्ट किया है
और पोस्ट किया है, हर एंट्रेंस हर एग्ज़ाम में आना ही है, ये मेरी गारंटी है। तो इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।